आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। और कल जिस तरीके से हमने आपको अपडेट दिया था कि 12वीं कक्षा के जो रिज़ल्ट जिसका इंतज़ार था बच्चों को, पेरेंट्स को और ख़ास तौर पे टीचर्स को क्यों? क्योंकि काफ़ी कड़ी मेहनत उनकी रहती है। जितना प्रयास मेहनत बच्चे करते हैं, इंतज़ार जितना बच्चों को होता है, पेरेंट्स को होता है, उतना ही टीचर्स को भी होता है कि हमारे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा है और अपना उनका जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा बेटर हो। सुबह भी हमने एक इंटरव्यू किया था एक बच्ची का, और एक बार दोबारा हमारे साथ ओजस्वी गुप्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। 98.4% जो हैं सिक्योर किए हैं इन्होंने मार्क्स, और इनसे जानेंगे कि अब इसके आगे की जो जर्नी है उसके बारे में क्या सोचा है, क्या प्लान्स हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद ढेर सारी हमारे चैनल के माध्यम से। कितनी कड़ी मेहनत रही है, आई मीन कितना टाइम आप स्टडीज़ के लिए निकालते थे, कितने घंटे की वो कि चलो इस समय सब कुछ भूल कर, तमाम चीज़ें जो आपके हॉबीज़ हैं उसको भूलकर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, कितना समय आप पढ़ाई के लिए निकालते थे? सर ऐसा कोई प्रॉपर स्केड्यूल तो नहीं था। किसी दिन अच्छा दिन होता था तो उस दिन ज़्यादा पढ़ लिया, किसी दिन नहीं हुआ तो थोड़ा पढ़ लिया, बट ये है कि रेगुलरली 1-2 घंटा दिया। जिस दिन अच्छा मूड हुआ या ज़्यादा पढ़ने का मन किया उस दिन ज़्यादा पढ़ लिया, और किसी दिन जब पढ़ाई नहीं होती थी तो बहुत रिग्रेट होता था कि मैं नहीं कर पाई, बट ऐसा कोई प्रॉपर स्केड्यूल नहीं था। एक मेंटली तौर पर प्रेशर कितना था, साइकोलॉजिकल तौर पर? क्योंकि एक रहता है जब बच्चा एक 12th क्लास में पहुंचता है ना, तो एक चाहे पेरेंट्स का इतना ना हो, फैमिली का ज़रूर रहता है। देखो जी, उसकी बेटी ने या उसके बेटे ने 12th में इतने नंबर लिए थे, आपको भी वो कम्पीट करना है, क्या ऐसा प्रेशर माइंड में था? नहीं, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस मामले में। कभी मुझे ऐसे कंपेयर नहीं करते या कभी नहीं बोलते कि तू पढ़। वो बस ये चाहते कि मैं हैप्पी रहूँ और हेल्दी रहूँ। तो और ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, बट ये था कि अबव 90% लाने हैं। सेल्फ कंपटीशन कितना था अपने आप से? जिस तरह इंसान बोलता है कि 10th में मैंने इतने लिए थे, 11th में इतने लिए, अब इससे मुझे बेटर करके दिखाना है, अपने आप से कितना आपका था कि मैं अब से बेटर करके लाऊंगी? 10th में एक्चुअली 90 से 1% कम आया था, तो उसका थोड़ा रिग्रेट था। इस बार पूरा हो गया, वो नंबर्स रिवर्स हो गए 89 से 98, तो उसकी तो बहुत खुशी है। और था मन में कि 90 से ऊपर लाने, और आ गए। थैंक यू टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने हेल्प की, सज्जल सर, मुस्कान मैम, स्कूल के टीचर्स, और ख़ास करके यूट्यूब का भी बहुत ही ज़्यादा इसमें योगदान रहा, क्योंकि जब कि कोई टीचर नहीं होता था या डाउट वगैरह नहीं ले पाते तो यूट्यूब से बहुत हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा आप कैसे अपने आप को काम करते थे? आपको पता है कि तैयारियां तो मैंने पेपर की करनी है, और फोकस भी था कि चलो ठीक है, मैंने एक टारगेट रखा है, इतने परसेंटेज तक नंबर आए। ड्यूरिंग जब पूरे दिन आप एक पर्टिकुलर टाइम निकालते थे, 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे स्टडीज़ के लिए, बाकी के समय अपने आप को मेंटली तौर पर रिलैक्स कैसे रखते थे कि हाँ, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करूँगी लेकिन फ़िलहाल थोड़ी मौज मस्ती हो जाए? उसके लिए वो सॉन्ग्स वगैरह सुनती थी और अपने डॉग के साथ खेलती थी सबसे ज़्यादा। तो उसी उसी ने मेरा प्रेशर काफ़ी लो रखा, तो उसको भी मैं थोड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी। तो जब और जब रिजल्ट सामने आया तो थोड़ी सी मिठाई उसको भी खिलाई कि नहीं? नहीं, मिठाई उसके लिए हेल्दी नहीं है इसलिए नहीं खिलाई। अच्छा, उसकी हेल्थ का भी ख्याल है पूरा पूरा। हाँ बिल्कुल। तो खैर, आप एक चीज़ आपसे जानेंगे, कितना मिस किया आपने वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स, वो टीचर्स के बीच में रहना, वो स्कूल की यादें? क्योंकि कोविड रहा पिछले साल भी, इस साल भी, इस बार भी आपके सिर्फ 3 ही पेपर हो पाए, उसके बाद कोविड शुरू हो गया, पेपर नहीं हो पाए, और इन्हीं 3 पेपरों की बेसिस पे जो 2 पेपर्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से निकल रहा था ये रेशो। किन किन चीज़ों को आपने मिस किया? जो पिछले 10th में आप पढ़ते थे तो तमाम चीज़ें देखी, इस साल किस चीज़ को मिस किया? अब तो सोशलाइजेशन काफ़ी कम हो गई, घर पे ही बैठना, घर पे ही सब कुछ, तो फ्रेंड्स से गॉसिप वगैरह वो सब तो मिस किया ही। साथ में पढ़ाई पर भी जितना कंसंट्रेशन हम ऑफलाइन में लगा सकते थे उतना शायद ऑनलाइन पे नहीं लगा पाए। तो अगर ऑफलाइन पढ़ पाते तो शायद खुद में भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती जितनी अभी भी। देखो, आप मेहनत करते हो, आपको मालूम है मैंने एक टारगेट किया हुआ है, इतनी परसेंटेज लेनी है। कुछ बच्चे हम जैसे भी होते हैं जो 100 में से 40 वैसे होते हैं कि 100 में से 40 नंबर आए, हम पास, हमें इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से, "हे भगवान, क्या पता मास प्रमोशन मिल जाए 12th में, बिना पढ़े ही फर्स्ट ईयर में चले जाएँ।" तो इस तरह के भी आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ऐसे करते थे कि चलो हे भगवान, मुझे लगता है इस बार 70-80% तो नहीं आएंगे, इस बार मैंने तैयारी नहीं हुई, डर लग रहा है, मास प्रमोशन मिल जाए, सीधा फर्स्ट ईयर चले जाए? हाँ,
कुछ फ्रेंड्स के मन में तो होता है कि मास प्रमोशन मिल जाए, बट उसके लिए वो फिर ज़िंदगी भर का वो टॉन्ट आ जाता है कि तुम्हारी तो मास प्रमोशन हुई थी। तो अच्छा ही हुआ कि हो ही गए एग्ज़ाम्स। हो ही गया एग्जाम। अच्छा, क्लास में आपके सबसे शरारती बच्चा कौन है, जो अपने आप पढ़ लेता है लेकिन दूसरों को बोलता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरी तो कुछ तैयारी ही नहीं? कोई ऐसी फ्रेंड, कोई लड़का या लड़की कोई ऐसा है जो चालाक है, क्लेवर है, खुद पढ़ के आएगा पूरा, लेकिन उधर आके मौज मस्ती करेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, इस बार नंबर नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। मेरी जो सबसे अच्छी फ्रेंड है उसके भी 491 मार्क्स आए, तो हम दोनों ही एक जैसे थे, तो हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और बताया कि इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है। ऐसा तो कोई नहीं था। इन्होंने कहा कि पेरेंट्स की सपोर्ट काफ़ी रही है। इनकी माता जी से बात करते हैं। मैम, किस तरीके से आप ख़ास तौर पे जब बच्ची पढ़ती थी आपकी, तो कुछ लोग कुछ टोटके अपनाते हैं, आई मीन बच्चों को नींद ना आए, चाय दे दी या फिर कॉफ़ी दे दी, तो क्या ये फूडी है, खाना पसंद है इसको, या चाय वगैरह कुछ कैसे? नहीं, इसकी एक आदत है, ये रात को पढ़ती है और दिन को सोती है। तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि ये सुबह सुबह उठे। जैसे मैं बोलती थी इसको सुबह, अभी भी उठाने के लिए बोलती थी कि मैं एलजी साहब बोल रहे हैं सेंटर एग्ज़ाम लेने ले, तेरे एग्ज़ाम होंगे तो जल्दी से उठ और जो पेपर रह गए उनके लिए भी पढ़। ये चीज़ें हमने भी सुनी है कि जो सुबह का फ्रेश एयर में याद रहता है वो पूरी उम्र याद रहता है, वो जल्दी पढ़ाई, क्योंकि सुबह इंसान माइंड फ्रेश होता है, सब चीज़ें। तो ये चीज़ें आप भी बोलते थे? हाँ, मैं इसको बोलती हूँ, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि तू चाहे रात को 10 बजे सो, लेकिन 4 बजे उठ। 4 बजे उठने से अगर तू 2 घंटे भी पढ़ लेगी ना, तो समझ ले तूने 8 घंटे पढ़ ली। बिल्कुल। तो वो उससे जो फ्रेशनेस भी रहेगी और अपना जो नेचुरल साइकिल भी बना रहेगा। रात की नींद सबसे अच्छी होती है, पहले हेल्थ सबसे ज़रूरी है, उसके बाद पढ़ाई आएगी। एक आपसे अहम सवाल है, और काफ़ी पेरेंट्स भी देख रहे होंगे इस लाइव को, कि पेरेंट्स का कितना अहम रोल बनता है ड्यूरिंग एग्ज़ाम, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल तौर पर प्रेशर डाल देना कि बच्चा इतने परसेंटेज आने ही आने चाहिए, कुछ पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं, तो आपको लगता है वो एक्स्ट्रा बर्डन बच्चों पे आया था? हाँ बिल्कुल, ऐसा हमने कभी नहीं बोला। मैं तो इसको यही कहती रही कि मैं इसके साथ बैठती थी और उठाना इसको कि ये वाला पढ़, ये वाला, ये मेरे से होती थी बोर, लेकिन मुझे थोड़ी सी होती थी, दिक्कत होती थी कि नहीं, इसको मतलब कम से कम अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे नहीं भी आएंगे वो माँ बाप के ऊपर प्रेशर होता है। बिल्कुल। अगर इसके नहीं आते तो हम पे प्रेशर होता है। सबसे पहले खुशखबरी किसने दी आपको कि इतने परसेंटेज आ गए हैं? मतलब ये कुछ बच्चे क्या करते हैं कि देखो खुद नहीं देखते रिजल्ट, हमें तो मालूम होता था ना, हमने लेने ही 40 है, हमारे लिए जो मर्जी देख ले। कहने का मकसद है कि कुछ लोग ऐसे होते थे घर पे बैठे रहते थे, सिस्टर को बोलेंगे, ब्रदर को बोलेंगे, मम्मा आप देख लो, पापा आप देख लो। एक्चुअली कल हम वैक्सीनेशन के लगाने के लिए जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में इसके ब्रदर ने पोस्ट देखी कि एलजी साहब मुबारक दे रहे हैं जो बच्चे पास हो गए हैं। तो उससे हमें पता चला, हमारा नेट नहीं चल रहा था। वैक्सीन आपने लगाई कि नहीं लगाई? इसको वैक्सीनेशन लगाई कल। दोनों डोज हो गई इनकी? इसकी कल फर्स्ट हुई। फर्स्ट डोज हुई है इनकी। तो इस नेट नहीं चल रहा था, इसकी फ्रेंड ने इसको बताया जिसके 491 आए हैं। उसने बताया। वेरी गुड। ये सारा, ये कुछ चीज़ें हैं, इनसे कुछ और जानेंगे। ये तो रही पढ़ाई की बातें, पढ़ाई तो खैर पूरी उम्र करनी, आगे पढ़ते हुए रहना। अपने आप को काम करने के लिए आपकी हॉबीज़ क्या है? मौज मस्ती कैसे करते हो? फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कैसे करते हो? कभी किसी का बर्थडे ओकेजन हो, या किस तरीके से एंटरटेन कैसे करते हो अपने आप को? यही मूवीज़, सॉन्ग्स, और कभी कभी फ्रेंड्स के साथ कभी कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाना और उनके साथ ही मस्ती करना। तो ये 2 साल कैसे बीते होंगे फिर आपके? मतलब कोविड में रेस्टोरेंट बंद, सब कुछ बंद, 1-1.5 साल, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। लॉकडाउन से पहले हमारी एक पार्टी हुई थी, और फिर अभी रिसेंटली कोई 4-5 महीने अब जिन पहले। फ्रेंड्स के बर्थडे लॉकडाउन में आए उनकी तो पार्टी बच गई। हाँ। ये इंसान तो कहता है ना, देखो जी मैं पार्टी पे गया था, मैंने बर्थडे पार्टी कराई, मुझे गिफ्ट भी मिले, यार इसका तो लॉकडाउन में आ गया, मैं ये तो बच गया। ऐसा भी हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, बट हमने उनको भी सेंड कर दिए गिफ्ट। अच्छा, उनको सेंड कर दी? हाँ। डिजिटल तो नहीं किए? नहीं नहीं बिल्कुल। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं खैर जब भी कभी इंटरव्यू करो तो हमेशा हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। मैं कहानी सुनाता हूँ। एक मेरे फ्रेंड था, उसने मुझे कहा राहुल यार कोविड चल रहा है, एक दूसरे घर पे नहीं जाना, मेरे भाई की शादी है, मैं तो कुछ डिजिटली ना व्हाट्सएप पे कार्ड भेज रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी 500 रुपये की फ़ोटो खींची, भेज दिया। मैंने कहा व्हाट्सएप पे आपको पैसे भी पहुँच गए, सगनी पहुँच गए। अच्छा, क्या शौक है आपको? गाना वगैरह गाते हो? कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो? गाने पसंद है? गाना गाना तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम लाइव हों तो आज खुशी का माहौल भी है। जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, कोई 2 लाइनें सुना दो उसकी। कौन सा गाऊं? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना उरे पिया रे, ओ जिया जाए ना जाए ना जाए ना उरे पिया रे।
किसको शौक है सॉन्ग गाने का, मम्मा को या पापा को? मम्मा को। मम्मा को नहीं है, मैं आपका ही मन करता है म्यूज़िक वगैरह सुना, आपने आपको रिलैक्स किया। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बाद हम आपसे अलविदा लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक्सपेक्ट किए होते हैं मार्क्स वैसे नहीं आते, और वो एक गलत धारणा की तरफ चले जाते हैं, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। बहुत से बच्चे हमने ऐसे देखे हैं। आप क्या मानते हो कितना अहम रोल जो है उन बच्चों की ज़िंदगी में दोस्तों का बनता है, फैमिली का बनता है, पेरेंट्स का बनता है, कि वो इतना बोलें कि आप काम रहिए, नंबर तो चलो आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे ऐसे एग्जांपल्स देखी हैं जो 10th पास हैं, जो 12th पास हैं, आज किसी मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो क्या मैसेज रहेगा ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए कि अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, अपनी बात कम्युनिकेट करें ताकि जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी समझ के उनको कुछ सजेशन दे सके। अगर वो बताएंगे तो ही हम उनकी हेल्प कर सकेंगे। और मार्क्स मुझे नहीं लगता इतनी, अगर 90 80 इतने भी आ जाएं काफ़ी होता है, उसमें इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ डेस्टिनी ले जाएगी हम वहीं जाएंगे, तो इतना टेंशन, गो विद द फ्लो, मैं तो ये सोचती हूँ। और इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। परिवार में और कौन कौन है आपके? मम्मा पापा भाई दादी दादू गीशु। कभी भाई के साथ से बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो, भाई ने से बोल दिया जा तो इस बार तेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, कभी ऐसी लड़ाई हुई? नहीं नहीं, हमारे टाइम पता क्या होता था, जैसे हम कभी काम करते थे तो सिस्टर से लड़ाई हो जानी, उन्होंने क्या करना, पहले खुद मारने शुरू कर देना, फिर उसके बाद चुप हो जाना, फिर जब मम्मी के आने का टाइम होना तब रोने शुरू कर देना, मम्मी से अलग से मार पड़नी। आपने भी कभी ऐसा किया लड़ाई? मतलब पहले खुद अपनी डांट दिया, अच्छे खासे से उसको झाड़ दिया, उसके बाद उसे बुलाया नहीं, फिर पता मम्मा आने वाले, गेड़ आ गया, फिर रोना शुरू कर दिया, दोबारा मार पड़ गया। हाँ, मैं थोड़ी छोटी मैं हूँ ना, तो मैं ऐसे कर मम्मा को शिकायत लगाती थी पहले, अब नहीं, अब तो दोनों बड़े हो गए हैं। अब इसके बाद आपकी क्या सोच है, अब इसके बाद क्या करना चाहते हो, किस स्ट्रीम में जाना चाहते हो? अभी तो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और जिस हिसाब से नंबर आएंगे उस हिसाब से देखेंगे। तो कभी ऐसा प्रेशर है कि फैमिली की तरफ से आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या जो आपका मन करता है वो बनो? नहीं, पापा कहते हैं डॉक्टर बनो, बट मैं सोचती हूँ। पापा कहते हैं डॉक्टर बनो, लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, बस मार्क्स अगर अच्छे आ गए तो वो बन जाएंगे, नहीं आए तो कुछ और बन जाएंगे। कितनी खुशी है खास तौर पे 98.4, मतलब ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे या एक्सपेक्टेशन से कम थे, या आपको लगा कि यार जैसे आपने कहा 90% से अबव मुझे चाहिए, 98.4, और मेरे को तो ये भी पता लगा कि तीनों के अगर मिला लिए जाए तो 100 से भी ऊपर चले गए हैं। नहीं, हाँ वैसे 90, मैंने तो सोचा था 90 से ऊपर आ जाएंगे, बट 98.4 तो ये तो कोई बहुत लालच ज़्यादा मिला, है। मतलब पापा ने मम्मी ने कहा होगा देखो बच्चा 80% लाओगे तो आपको ये मिलेगा, 90% ये, और आपने कहा हो मम्मा अगर मेरे इतने आ गए तो मेरे को ये गिफ्ट चाहिए? मेरी मम्मा तो मैं पहले CBSE में थी और अभी JK बोर्ड में ट्रांसफ़र किया 11th में। मेरी मम्मा तो बोल रही थी पता नहीं कैसी मार्किंग होगी, तू फेल ही ना हो जाए। तेरे 75% आएंगे, तू अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले। डिफरेंस क्या देखा आपने CBSE और JK बोर्ड्स में? क्योंकि जहाँ तक CBSE की बात है, एक टू द पॉइंट आप उस चीज़ का क्लैरिफिकेशन करते हो, और जब JK बोर्ड्स की बात आती है तो थोड़ा लेंथी में लिखना पड़ता है आपको, तो ये चीज़ जाहिर सी बात उनके माइंड में तो रहेगी। तो आपको क्या डिफरेंस लगा कि आपने 10th तक अगर CBSE किया उसके बाद सीधा JK बोर्ड्स में आए, कुछ खास डिफरेंस दिखा आपको या बेनिफिट मिला उस चीज़ का? मुझे लगता है PHE में काफ़ी बेनिफिट मिला कि मेरे को मम्मा ने बोला था कि थोड़ा ऐसे स्पेस देकर लिखना, और क्वेश्चन के बाद ऐसे लाइन मारना, मैं पूरा वही कर आई। और ड्राइंग आपने साथ साथ की? खुला लिखा है, एकदम साफ पेपर, 100 आ गए। 100 आ गई, वाह, ये भी ठीक है। अच्छा, क्या सजेस्ट करना चाहते हो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी, खास तौर पर जो आपसे छोटे हैं फिलहाल, जिन्होंने 12th में जाना है, एक टिप्स रहते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की होती है कि मैंने जब 12वीं की कक्षा में अपने एग्ज़ाम दिए थे तो मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखा था। कुछ लोग सुबह से लेकर शाम तक 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ते रहते हैं। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कैसे करें? क्या योगा करें या मेडिटेशन करें, या जैसे आप म्यूज़िक सुनते हो, क्या सजेशन है आपकी तरफ से जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम अगले साल देने हैं? पहली बात तो जब 10th से 11th में शिफ्ट होता है वो काफ़ी ड्रास्टिक चेंज होता है, और आधी 11th में तो समझ ही नहीं आता कि कैसे अपना सिलेबस कवर करें, कैसे अपने आप को मेंटेन करें। या तो पहली तो जो 11th में अभी आए हैं उनको तो यही सजेशन होगी कि जितने जल्दी से जल्दी आप फिगर आउट कर सकेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या है, तो आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। शायद मेरी भी थोड़ी उधर कमी रह गई होगी। और 12th में उतना प्रेशर तो मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑनलाइन था। तो मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा प्रेशर ना लें, जैसी हो रही है करते रहें, और तो जो मुकद्दर में लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा, ये बात भी ठीक है। खैर, बहुत समय इनका ले लिया, और
अच्छा, कल से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब हर बंदा मुबारकबाद दे रहा है, मुबारक हो मम्मा को भी पापा को भी, देखो आपकी बच्ची ने बड़े अच्छे नंबर ले लिए, और आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं अभी लोग आ जाएंगे और सेल्फी खिंचाएंगे, हेलो शी इज़ 98.4%, एक क्लिक हो जाए। कल से वो फीलिंग आ रही है? सबसे ज़्यादा तो अभी आ रही है। सबसे ज़्यादा तो अभी आ रही है। पहला इंटरव्यू हो रहा है, कल से तो आ रही थी, अब और भी ज़्यादा आ रही है। आपकी फ्रेंड्स भी आप कहेंगे देखो जी आप तो इंटरव्यू आ रहे हैं, आप तो पार्टी डबल बनती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जिस तरीके से हम बाकी के दिन मनाते हैं, चाहे वो जन्म दिवस हो या बाकी के त्यौहार मनाते हैं, तो आज बच्चों का त्यौहार है। कल से खुशी का अंबार लगा है और इसी चेहरे पर जो मुस्कान देखने को मिल रही है आपको पेरेंट्स पे, और ये कहीं ना कहीं पीठ थपथपानी होगी इन पेरेंट्स की भी, जिन्होंने दिन रात एक कर एक छोटी चीज़ का बच्चों का ख्याल रखते हैं कि स्ट्रेस ना हो। और बच्चों की कड़ी मेहनत, मैं कहूँगा बच्चों की, पेरेंट्स की और ख़ास तौर पे टीचर्स की, इन तीनों की कड़ी मेहनत का रिजल्ट जो है वो आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। एक सुकून है, एक प्रसन्नता है, और हम यही उम्मीद करते हैं जिस तरीके से इनके मार्क्स अभी आए हैं, आगे भी ये अच्छे मार्क्स लें और एक अच्छे मुकाम पर पहुँचें। जुड़े हुए एक्सेस के साथ, श्याम जी साथ, राहुल खत्री, बाहो एक्सेस के लिए।